खबरें तफसील से। अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ से रुकनियत साजी मुहिम का आगाज आज से कर दिया है। अमित शाह ने इस मौके पर खिताब करते हुए मेरा परिवार भाजपा परिवार का नारा भी दिया है। एक हिसाब जरूर आप हमारा भी हिसाब मांग सकते हो। योगी जी है, योगी जी से मांगिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मांगिए, हमारे उप मुख्यमंत्री से, जो हिसाब मांगना है मांगिए। मगर मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि ये 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे, इसका हिसाब दे दीजिए। मित्रों, ये लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए और ज्यादा से ज्यादा सोच बहुत बड़ी हो गई तो अपनी जाति के लिए किया है, इसके अलावे किसी के लिए शासन नहीं किया। मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने जो सरकार चलाई, वो सरकार यूपी के हर गरीब गुरबे के लिए चली है, यूपी के युवा के लिए चली है, यूपी के महिला, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के लिए चली। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पंजाब मिशन पर हैं। उन्होंने भटिंडा में कारोबारियों से खिताब किया। केजरीवाल ने कारोबारियों के लिए अच्छा माहौल बनाने का दावा किया है। केजरीवाल ने दावा किया है कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनी तो कारोबारियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और बदउनवानी पर नकेल कसना उनकी अवलीन तरजीह होगी। उन्होंने कहा कि कारोबारियों को डर कर कारोबार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ उन्होंने नज़्म व ज़ब्त बेहतर करने, अमनो और भाईचारे की फिजा कायम करने की बात कही। हर व्यापारी को सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे, डरने की जरूरत नहीं है। डर डर के व्यापार नहीं करना, खूब तरक्की करो। आजकल एक व्यापारी सोचता है यार ज्यादा व्यापार बढ़ गया तो फिर ये आ जाएंगे तंग करने के लिए, है कि नहीं है? वो सोचता है इतना जितना है इतना ही बना रहे, बच्चों की रोटी रोजी रोटी चलती रहे, ज्यादा बढ़ाने। अब ऐसा नहीं होगा। 1 अप्रैल के बाद आप तरक्की की अभी प्लानिंग कर लो सारी, कि 1 अप्रैल के बाद क्या करना है। सारे जने बैठ के प्लानिंग कर लो, बड़े बड़े प्लान बनाओ। हमें तरक्की चाहिए। अब किसी व्यापारी को तंग नहीं किया जाएगा। जितना ये लूट खसौट है ये बंद करेंगे, अपराधियों से सुरक्षा देंगे, आपसी भाईचारा करेंगे। किसी किस्म का बैर, किसी किस्म का नफरत ये नहीं होना चाहिए। आपसी भाईचारा होना चाहिए, अमन होना चाहिए, शांति होना चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी करेंगे। ये सब अगर ऊपर से इशारा चला जाए, कई जो अच्छे पुलिस वाले ना वो बताते हैं, कहते हैं जी जिस दिन पुलिस ठान ले कि हमें अपराध नहीं होने देना, बोले हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम इतना तगड़ा है, 1 अपराध नहीं होगा शहर में अगर पुलिस ठान ले तो। टेनिस स्टार लिएंडर पेस टीएमसी में दाखिल हो गए हैं। ममता बनर्जी ने टेनिस स्टार लिएंडर पेस को टीएमसी की रुकनियत दिलाई है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी गोवा दौरे पर हैं, जहां ममता मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। उन्होंने इंटरनेशनल सेंटर में पार्टी लीडरों के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि वो सेक्युलरिज्म और इत्तेहाद पर यकीन रखती है। मगरबी बंगाल की ही तरह गोवा भी मादर वतन है। वो माहीगीरों और सिविल सोसाइटी के मेंबरों से भी बातचीत करेंगी और उनके मसाइल जानने की कोशिश करेंगी। मजहबी मकामात का भी ममता बनर्जी दौरा करेंगी। तृणमूल कांग्रेस गोवा में सियासी जमीन तलाश कर रही है। पार्टी आइंदा असेंबली इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर चुकी है। 40 रुकनी गोवा असेंबली के लिए आइंदा साल चुनाव होंगे। बीजेपी के 17 अरकान असेंबली हैं और उसे एमजेपी और आजाद अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि कांग्रेस के 15 अरकान हैं। मध्य प्रदेश में जुराइम के बढ़ते ग्राफ के बीच बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान इल्जाम दर इल्जाम की सियासत शुरू हो गई है। दोनों पार्टियों के जरिए एक दूसरे को न सिर्फ आईना दिखाया जा रहा है, बल्कि अमनो कानून की सूरत हाल को लेकर एक दूसरे पर इल्जाम भी आयद किया जा रहा है। वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि
बच्चों की अस्मत दरी के मामले में फांसी की सजा देने का कानून बनाने वाला मध्य प्रदेश मुल्क का पहला सूबा है। यही नहीं, मध्य प्रदेश के सभी अजला में महिला थाना कायम करने का कदम भी बीजेपी हुकूमत का ही है। वहीं कांग्रेस ने वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान पर तंज करते हुए कहा है कि 16 साल की कड़ी मेहनत के बाद खवातीन अस्मत दरी, खवातीन मुजालिम, खवातीन के अगवा किए जाने के मामलों के साथ बच्चों के जुराइम भी मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर आ गए हैं। नाबालिग से, महिलाओं से जो बलात्कार होते थे, पुलिस की तुरंत कार्रवाई के कारण हिंदुस्तान में सबसे पहले बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान हुआ और 38 लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर फांसी की सजा के लिए हमने बढ़ाया आगे और कराई। हमने मध्य प्रदेश के सभी जिलों के अंदर महिला डेस्क की स्थापना, महिला थानों की स्थापना की, समस्त जिलों के अंदर, और हर थाने के अंदर महिला डेस्क की स्थापना की, जो कि अपने आप में एक बड़ा काम था और पुलिस ने किया है। 16 साल की कड़ी मेहनत के बाद शिवराज जी के राज में मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1, महिला उत्पीड़न में नंबर 1, अपहरण में नंबर 1, अपराधों में नंबर 1, और एक नया गोल्ड मेडल अभी इस सरकार को एनसीआरबी ने दिया है कि बच्चों द्वारा किए जाने वाले अपराध में भी मध्य प्रदेश नंबर 1। 4819 अपराध बच्चों ने किए हैं, जिनमें हत्या और हत्या के प्रयास के भी जुर्म शामिल हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार की 16 साल की मेहनत है। अखनूर के खोड़ सब डिवीजन की 0 लाइन बॉर्डर पर वाक़े गगरियाल गांव के किसानों की 6 माह की मेहनत पर कुदरत की मार पड़ गई है। मौसम की अचानक तब्दीली के बाद बारिश के साथ ज़ालाबारी के बाइस किसानों को धान की पकी हुई फसल बर्बाद हो गई। इसी दौरान किसानों ने कहा कि हुकूमत को जल्द अज जल्द मुआवजा देने की जरूरत है ताकि किसान अगली फसल लगाने की तैयारी कर सकें। थोड़े सर ये अपील है कि अं बार्डर पर रहने, साड़ा पूरा ही जो दारोमदार है इस खेती के सिर पर है। दूसरा साढ़े कोल और कोई भी साधन नहीं है। हर साल बर्बाद हो जाती है, इस साल मुड़ा खत्म हो गई है। राजकुमार मेरा नाम, डोइये रौने वाले हाँ, जमीन की गिड़ियाल बिच है जी। अं गल है कोई फसल का माजवा दिता या जी खराब हुई अपील की और किस नहीं। कि जैसे हमारा जो राजकुमार सन ऑफ बसंत राज है, इसका 6 किले ज़मीन जो है, जहाँ पानी और बारिश की वजह से ये पूरी की पूरी बर्बाद हो रखी है। एक फसल नहीं, इसकी तकरीबन 6 फसल बर्बाद हो रखी है। और 6 फसल में ऐसा हुआ है कि जो इसका यानी कि रेंट है, कहने का मतलब किसी से इन्हें उधार ले रखा है, और उसके वजह से इसने उधार के एक फसल में कहता है ये दूसरी बार होगा, दूसरी बार बोलता दूसरी बार, 6 फसल इसका वो बिल्कुल ख़राब हो रखा है। तो उसके बाद इसने ऐसा किया है कि अभी बोल रहा है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, अगर मैंने ये ट्रैक्टर किसी का करवा रखा है तो वो हमारे से वो पैसा मांगेगा, वो तो हमें कुछ छोड़ेगा नहीं, हमारी फसल बर्बाद हो रखी है। इसलिए हम ये बोलते हैं जे इसका जो बेचारे का जो जितना नुकसान हो रखा है बारिश की वजह से, वो तकरीबन इनको सभी लोगों को जितना भी है इनको माजवा इनको दिया जाए। जामिया मिलिया इस्लामिया आज अपना 101वां यौम तासीस मना रहा है। 1920 में जामिया का सफर खेमों से शुरू हुआ था। उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई उरूज पर थी। अदम ताउन तहरीक के तहत जामिया का क़याम अमल में आया था। जामिया को 1988 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया को मुल्क की 40 यूनिवर्सिटीज में पहला मुकाम हासिल हुआ था। जामिया अपनी कारकर्दगी की बिना पर मुल्क व बैरून मुल्क अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। प्रियंका गांधी ललितपुर के दौरे पर हैं। प्रियंका गांधी ने ललितपुर पहुंचकर मुतासिरा किसान कुनबों से मुलाकात की। हाल ही में खाद हासिल करने के लिए लगी लाइन में भगदड़ की वजह से 2 किसानों की मौत हो गई थी। मुतासिरा अहले खाना ने प्रियंका गांधी के सामने अपनी परेशानियों को बताया और प्रियंका गांधी ने उनकी मदद का वादा किया है। और नेता सब साथ कर रहे हैं। और जब आपकी बता रहे थे मुझे कि 1 बोरा मिल रहा है, 2000 के लिए 1 बोरा खरीदने की कोशिश की। दूसरा, जब आपने बोरे से ही चोरी कर रहे हैं, आपकी बोरी से चोरी मिलेगी, 50 की होती थी पहले, 45 की है।
तो उसमें कम खाद भी नहीं है, खाद का दाम बढ़ा भी नहीं, तो क्या करेंगे? आप जानते हैं किसान सड़क पे आ गया है, महीनों से सड़क पे है, लेकिन कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं है। कहीं कुचला जा रहा है गाड़ी के नीचे, तो कहीं इस तरह की चीज़ों से कुचला जा रहा है। देखिए, सरकार पूरी तरह से फेल है। किसानों के प्रति सरकार ने किसानों को एकदम पूरी तरह से नकारा है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आइए अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिप्टो की समझ में और एक नए एपिसोड के साथ मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए जानते हैं इस हफ्ते क्रिप्टो मार्केट में कौन सी खबरों ने हलचल मचाई है। एलन मस्क का जादू डॉजकॉइन एक बार फिर बढ़ गया है। जब भी मस्क ने डॉजकॉइन के बारे में ट्वीट किया है तो इसकी कीमत में बढ़त दर्ज की गई है और ये पिछले हफ्ते ये एक बार फिर से हुआ है। 13 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाले पॉपुलर उबर फैक्ट ट्विटर अकाउंट ने ट्वीट किया कि एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनने वाले हैं थैंक्स टू स्पेस एक्स। और क्या था स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ को एक और मौका मिला अपने पसंदीदा मेमे टॉपिक पर जवाब देने का और उन्होंने ट्वीट के जवाब में लिखा कि डॉजकॉइन और 1 घंटे में इस ट्वीट पर हजारों इंटरेक्शन किए गए और हर बार की तरह इस बार भी मार्केट में मस्क के ट्वीट पर तुरंत रिएक्ट किया गया और 1 घंटे से भी कम समय में डॉज की कीमत में लगभग 5% का उछाल देखा गया। डॉजकॉइन पिछले 1 महीने में लगभग 25% बढ़ा है। रिटेल जायंट वॉलमार्ट ने एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया है जिसके जरिए स्टोर के ग्राहक अब वॉलमार्ट के बिटकॉइन भी खरीद सकते हैं। कंपनी के कुछ यूएस स्टोर्स में कॉइनस्टार के कियोस्क लगे हैं जहां कस्टमर बिटकॉइन खरीद सकेंगे। कॉइनस्टार अपनी मशीनों के लिए जाना जाता है जो बिटकॉइन के बदले कैश दे सकते हैं। कॉइनस्टार में उसने डिजिटल करेंसी एक्सचेंज कॉइनमी के साथ पार्टनरशिप भी की है। यूएस के वॉलमार्ट स्टोर्स के अंदर 200 कॉइनस्टार कियोस्क हैं जहां कस्टमर्स को बिटकॉइन खरीद सकेंगे। वैलकैरी बिटकॉइन फ्यूचर्स लिंक्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अब नैस्डैक एक्सचेंज पर लॉन्च हो गया है जिससे ये एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करने वाला यूएस का दूसरा ईटीएफ बन गया है। नैस्डैक के मुताबिक वैलकैरी का बिटकॉइन स्ट्रैटेजी ईटीएफ $25.52 पर शेयर के पूल प्राइस पर खुला और पहले घंटे में 3.3% गिरकर $24.66 हो गया। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मकसद शिकागो मार्केटाइल एक्सचेंज यानी CME के लिस्टेड BTC फ्यूचर्स की कीमत पर नजर रखना है जिससे यूएस इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर में डायरेक्ट एक्सपोजर मिल सके। वैलकैरी फंड की
सीईओ ली वॉर्ड ने ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें लगता है कि इन्वेस्टर्स बिटकॉइन की जगह बिटकॉइन फ्यूचर्स ETF लेना पसंद करेंगे क्योंकि बिटकॉइन रेगुलेटेड एसेट नहीं है, जबकि CMU फ्यूचर्स रेगुलेटेड एसेट है। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक ले सभी को नमस्कार। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।